बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक आईएएस अधिकारी, कितना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, फिर भी वो इसके झांसे में आ गए थे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप डागर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप डागर डेली लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑनलाइन फ्रॉड के 8 तरीके जिनसे आपको सावधान रहना है, बचना है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला है रिमोट एप्लीकेशन एक्सेस। दोस्तों, कई लोगों का क्या है कि कई कई तरीके का इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी का एक एनजीओ में या किसी भी टॉपिक पे है और वो किसी वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं। तो वो वेबसाइट क्या बोलती है, आप पहले ये आपको लिंक देंगे, आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, उसके बाद हम आपको आगे की जानकारी देंगे। और आप जैसे ही वो लिंक पे करके और वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आप अपनी सारी डिटेल और सारा डाटा उनको दे देते हो। वो आपके कंप्यूटर में घुस के और आपके सारा डाटा चुरा लेंगे, जिससे आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों, इसमें फिर दूसरा जो आता है पॉइंट, वो है इंश्योरेंस का। आज के टाइम में हर व्यक्ति को किसी न किसी तरीके के इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो गाड़ी के लिए हो या अपनी फसल के लिए हो या अपने पशु के लिए हो। तो दोस्तों क्या है कि जब आपको किसी तरीके के इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है तो आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन तरीके से उसको खोजते हैं, उसके तरीके ढूंढते हैं, कैसे कराएं, कहाँ से लें। तो आप जब ऐसे ढूंढ रहे होते हैं तो वो आप किसी न किसी फेक, बहुत से ये क्या करते हैं कि फ्रॉड की फेक वेबसाइट बनाए हुए होते हैं, तो आप उन पे जाके सर्च करते हो और उनको अपना एक्सेस दे देते हो। तो इस तरीके से भी वो आपका साथ फ्रॉड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। कई दोस्त जो इनकम टैक्स भरते हैं, और जब से ये जीएसटी आया उसके बाद से तो लगभग लगभग हर आदमी जीएसटी भरता है, जो किसी भी तरीके का छोटा मोटा व्यापार करता है। और वो इनकम टैक्स भी भरते हैं। तो इनकम टैक्स के लिए अगर रिटर्न भरेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये फर्जी लोग क्या करते हैं, आपके पास कोई लिंक भेजेंगे और बोलेंगे सर आप इस लिंक पे कॉपी कीजिए, हम आपका रिटर्न वो फंड वापस कराएंगे। और आप जैसे ही उसमें लिंक पे करते हो तो वो आपको इसमें फिर ठग लेंगे। तो आपको ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना है, जिससे कि जो रिटर्न फंड होता है वो सीधा आपके अकाउंट में आता है। वो आपसे किसी भी तरीके के लिंक पे क्लिक करने के लिए नहीं बोलते हैं। और दोस्तों इसमें तीसरा है केवाईसी अपडेट। दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके थ्रू एक पीछे एक केस आया था जयपुर में। एक आईएएस अधिकारी, कितना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है और पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी वो इसके झांसे में आ गए थे। उनके पास एक लिंक आया था और उसमें उन्होंने उनसे डिटेल मांगी केवाईसी अपडेट करने के लिए। और वो जैसे ही अपनी डिटेल डालते हैं तो उनके खाते से 6 लाख रुपए की उनको चपत लग गई थी। तो आपको किसी भी तरीके का अपना पासवर्ड, केवाईसी के लिए सीवीवी कोड या अपने कार्ड का किसी भी तरीके का नंबर कुछ नहीं बताना। और दोस्तों फिर इसके बाद आता है पांचवा मेन पॉइंट है कमज़ोर पासवर्ड। दोस्तों एक ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है ऑनलाइन फ्रॉड का। हम क्या करते हैं कि आज के टाइम में मोबाइल में कई तरीके के पासवर्ड रखते हैं, मोबाइल का, एप्लीकेशन का, व्हाट्सएप का। तो इतने सारे पासवर्ड को याद रखना हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, कई बार कमज़ोर पासवर्ड लगा लेते हैं, जिससे कि ये रहे कि हमको याद रह जाएगा। और हम कई बार तो लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग में सीरियल से भी पासवर्ड डाल देते हैं। तो जिसके कारण उनको, जो फ्रॉड करते हैं, उनको इसको तोड़ना या इस ऐसे उसमें जाना, उनके साथ फ्रॉड करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो कृपया करके अपने पासवर्ड, कमज़ोर पासवर्ड ना बनाएं किसी भी एप्लीकेशन का। उसके बाद दोस्तों आता है फर्जी यूपीआई लिंक। कई बार क्या होता है कि हम जो आज के टाइम में ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, ये सभी एप्लीकेशन क्या करती हैं, यूपीआई क्रिएट करती हैं। और जिसके थ्रू हम इधर से उधर रुपए ट्रांसफ़र करते हैं। तो कई बार आप को ये, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता, जो वो कई जगह पे जाके, किसी भी एप्लीकेशन पे जाके या किसी वेबसाइट पे जाके अलग अलग जगह पे यूपीआई क्रिएट करते हैं, जिससे कि फर्जी लोगों के झांसे में फंसते हैं। इसमें क्या है कि पीछे एक इसमें भी एक उदाहरण है। पुणे के एक व्यापारी थे, उनके पास एक मैसेज आता है कि आपको, हम कुछ रुपए आपके उसमें डालेंगे, तो जिसके लिए डाल रहे हैं हम, किसी भी मतलब कि लेन देन के लिए उन्होंने बात की थी। और आप पहले, हम आपके में 10 रुपये डाल के देखेंगे, आप इस पे जाके और यूपीआई क्रिएट करिए इस वेबसाइट पे जाके। वो उनके झांसे में आ जाते हैं और वो उस वेबसाइट पे जाके यूपीआई क्रिएट कर देते हैं, और जिसके बाद वो उनके खाते से, उस यूपीआई से लाखों रुपए निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आपको जगह जगह जाके यूपीआई क्रिएट नहीं करनी है और इन चीज़ों से बचना है। उसके बाद दोस्तों आता है सातवां पॉइंट, जो है फर्जी वेबसाइट। क्या है कि आज के टाइम में ये फर्जी लोग क्या करके रखते हैं, अनेक तरीके की फर्जी वेबसाइट, फर्जी पोर्टल बना के रखते हैं। और आप उन पे जाके, जैसे किसी को किसी लोन की ज़रूरत है या किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो आप उस पोर्टल पे या उस पे जाके सर्च करते हैं और अपनी डिटेल डालते हैं।
तो आप इससे भी इनको अपने अकाउंट का एक्सेस दे देते हैं, जिससे आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद जो लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, लोन का स्कैम। दोस्तों हमको आज के टाइम में हर व्यक्ति को किसी न किसी तरीके का लोन चाहिए होता है, और हम जब इसकी जांच पड़ताल करते हैं या इसके बारे में सर्च करते हैं, या हम कहाँ से लोन लें, जगह जगह जाके गूगल पे या वहाँ पे, तो उनको पता चल जाता है। जो लोग फर्जी इसी काम के लिए बैठे हुए होते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट इस चीज़ में है। तो वो क्या करेंगे, हमको किसी न किसी तरीके से हमसे कांटेक्ट करेंगे, और वो बोलेंगे सर हम आपको 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। और जिस बंदे को ज़रूरत होती है वो थोड़ा सा जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, और वो सोचता है चलो ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे आपसे, आप पहले आपका लोन, आपकी डिटेल लेंगे और आपसे बोलेंगे सर आपका लोन हो चुका है, आप प्लीज़ हमारे इसमें खाते में जो वो है प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे 15,000 रुपये डाल दीजिए, और फिर हम आपके 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम क्या सोचते हैं, कई बार उनके झांसे में आ गए कि हमको 15 लाख 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उसके इतनी 15-10-12 हज़ार रुपये की तो प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, तो हम उनके खाते में डाल देते हैं। और जैसे ही आप रुपए डालते हो, वो उनका फ़ोन मिलना बंद हो जाता है और आप ठगे जा चुके होते हो। तो दोस्तों आपको इन 8 तरीक़ों से, इन 8 पॉइंटों पे ध्यान रखना है। मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन, नंबर 2 इंश्योरेंस, नंबर 3 इनकम टैक्स रिटर्न, नंबर 4 KYC अपडेट, नंबर 5 कमज़ोर पासवर्ड, नंबर 6 फर्जी UPI लिंक, नंबर 7 फर्जी वेबसाइट, फर्जी पोर्टल, और नंबर 8 लोन के नाम पे स्कैम। तो दोस्तों ये 8 तरीके हैं जिनसे आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो सकती है। तो कृपया करके इन चीज़ों का ध्यान रखें और इनसे बचें। और मैं आपका दोस्त संदीप डागर आपके लिए फिर किसी न किसी टॉपिक पे आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो लेके आता रहूँगा। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। जय हिंद।